हो गया मैडम कॉलेज जा रही है? हॉस्पिटल लेके जा रहे, दर्द हो रहा भाई है। दोनों का कैसा है, शादी तभी हम करेंगे जब हम धर्म परिवर्तन करवा लेंगे। आप नमाज पढ़ना सीख लो। बाकायदा अभी भी उस लड़के के हाथ में कलावा मिलेगा। हस्बैंड क्या हुआ है? दर्द हो रहा है, पेट में बहुत तेज आप आई है। कार्रवाई के लिए क्या बोले सर? कार्रवाई के लिए बोलने लिखेंगे आप आइए। और इसके अलावा कम से कम 20 लड़कियों की फोटो है उसके पास, जो लगभग 10 से ज्यादा उसकी हिंदू लड़कियां हैं उसके। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के शाहजहांपुर से लव जिहाद का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने रिश्तों, धर्म और भरोसा तीनों को शर्मसार कर दिया है। दरअसल एक मासूम लड़की को पहले फेसबुक पर जो पहचान मिली, उसके पीछे एक भयानक जाल छिपा हुआ था। इस जाल में था झूठा नाम, नकली पहचान और फिर प्यार के नाम पर ब्लैकमेल, रेप, जबरन गर्भपात और धर्मांतरण की खौफनाक साजिश। इस जाल में एक एक कर 1.5 दर्जन से अधिक लड़कियां फंसकर लव जिहाद का शिकार हुई। इसका खुलासा लखीमपुर की एक लड़की से हुआ जो लव जिहाद में फंसकर 3 माह की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। पीड़ित युवती के मुताबिक 2 साल पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शिव वर्मा नाम की फर्जी आईडी के जरिए उसकी मुलाकात कासिफ पठान से हुई। कासिफ पठान ने धोखे से उसका विश्वास जीता। आरोप है कि युवक ने धर्म छिपाकर उसे प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसके साथ रेप, ब्लैकमेल और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। जबरन गर्भपात कराने का भी आरोप है। आरोपी ने खुद को हिंदू बताते हुए माथे पर तिलक, हाथ में काला धागा और हिंदू देवी देवताओं की कसमों का सहारा लेकर उसका विश्वास जीता। शादी का झांसा देकर उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए और छिपे कैमरे से वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि कासिफ ने शाहजहांपुर के सिंजई मोहल्ले में किराए का कमरा लिया, जहां वह शिव शर्मा बनकर उससे बार बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। एक दिन मोबाइल जांच के दौरान खुलासा हुआ कि कासिफ, उसका भाई कैफ और एक अन्य व्यक्ति अखिल पुत्र फिरोज उर्फ गुड्डू मिलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने और धर्मांतरण की साजिश रच रहे हैं। आरोपी के फोन में सैकड़ों लड़कियों की अश्लील तस्वीरें और वीडियो भी मिले, जिसके बाद इस साजिश का खुलासा हुआ। पीड़िता ने बताया कि गर्भवती होने पर कासिफ, उसके भाई, पिता, बहन और मां ने मिलकर उस पर गर्भपात का दबाव बनाया। विरोध करने पर कासिफ ने उसके पेट पर लात मारी, जिससे 3 महीने का गर्भ गिर गया। इसके बाद उसे जबरन मुस्लिम बनाने और जबरन उसके साथ रहने के लिए मजबूर किया गया। इनकार करने पर उसे जान से मारने की धमकियां दी गई। मामले की जानकारी सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने शाहजहांपुर में चौक कोतवाली के बाहर उग्र प्रदर्शन किया और इसे लव जिहाद का संगठित षड्यंत्र करार दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता का क्या कहना है, उसे सुन लेते हैं। उसके बावजूद अभी जब हम लोगों के संज्ञान में आया, जब मारपीट ज़्यादा हुई, उसकी लड़की को पता चला कि ये मुस्लिम है, तो उसके बाद उन्होंने क्या बोलते हैं, आगे काम किया, उन्हें बनाया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, शादी तभी हम करेंगे जब हम धर्म परिवर्तन करवा लेंगे। आप नमाज पढ़ना सीख लो।
नमाज पढ़ना उसने मना किया, तो भी तरह से बनाया कि हम जात धर्म नहीं मानते। बाकायदा अभी भी उस लड़के के हाथ में कलावा मिलेगा और उसके माथे पे तिलक मिलेगा। जितनी भी उसकी फोटो है, उसकी सबकी तरफ से वीडियो है और उसके बाद हाथ में कलावा भी है। अभी भी उसके हाथ में कलावा है और उसके बाद मांग से करती है कि जिसने लफ्जियात किया उसके ऊपर लफ्जियात का मुकदमा लिखा जाए और उसके बाद इसको जेल की जाए। पूरी 376 का मुकदमा किया जाए, किडनैपिंग का। बाकायदा उसको बहुत प्रताड़ित कर रहा है बराबर। और उसके अलावा कम से कम 20 लड़कियों की फोटो है उसके पास, जो लगभग 10 से ज्यादा उसकी हिंदू लड़कियां हैं उसमें। क्या नाम है आरोपी का? कासिफ पठान और उसके अलावा नावेद करके नाम है उसका आधार कार्ड में। आपने बताया कड़ा भी पहना था। हाँ, कड़ा भी है, हाथ में कलेवा भी है। हिंदू लड़कियों को क्या नाम बताता है वो अपना? शिव वर्मा फेसबुक आईडी है इस नाम से। लॉ जिहाद की इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। साथ ही इसे कुछ लोग छांगुर बाबा गैंग से भी जोड़ रहे हैं। शाहजहांपुर की चौक कोतवाली ने गंभीर आरोपों के बाद मोहम्मद नावेद उर्फ कासिफ पठान, कैफ, अकील, आलम खां, उजमा खां, समन आदि के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। प्रकरण में शाहजहांपुर के एसपी राजेश द्विवेदी ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। थाना कोतवाली में एक महिला द्वारा तहरीर दी गई कि विगत 2 वर्षों से एक युवक शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है एवं उसके परिजनों द्वारा धर्म परिवर्तन का दबाव डाला जा रहा है। महिला की तहरीर पर सुसंगत अभियोगों में धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब तक की जांच से इस बात की पुष्टि हुई है कि विगत 2 वर्षों से ये दोनों अभियुक्त और ये वादिनी साथ रह रहे थे। मुक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं बल्कि उस सोच का आईना है जो धर्म की आड़ में विश्वास की हत्या कर रही है। यह घटना उस बेटी के लिए चेतावनी है जो सोशल मीडिया पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेती है। प्यार और भरोसे के नाम पर रची जा रही ऐसी साजिशें समाज की जड़ों को खोखला कर रही हैं। ऐसे में जरूरत है सजग रहने की, पहचान को परखने की। सबसे जरूरी यह है कि ऐसे में किसी भी शोषण का शिकार होने पर चुप न बैठें, आवाज उठाएं, क्योंकि आपकी एक आवाज कई और बेटियों को बचा सकती है। प्रकरण में शाहजहांपुर के एसपी को आपने सुना ही, तो कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण पर आपकी अपनी राय क्या है, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताएं।